हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। आज ये होने वाला है अलजेब्रा का पार्ट 6। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े और क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस, और साथ साथ क्या सीखेंगे, जैसा कि हमारा मेथड है, हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखते चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो कि कल के वाले बेस पे हैं। कल एक क्वेश्चन ये वाला छूट गया था और उसके ऊपर एक हमने क्वेश्चन और लिया है। ध्यान से देखिए, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 101, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों में। इसमें क्या दे रखा है, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। मतलब अगर आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला सर ने क्या पढ़ाया था, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला वो क्या होता है, इन वन ब्रैकेट एक्स क्यूब अगर प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरे दोस्त, और यहाँ पे हो जाएगा -3xy। सर सब कुछ तो पता है, x प्लस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, लेकिन x इंटू वाई नहीं पता है। लेकिन सर ने दूसरे या पहले ही वीडियो में बता दिया था कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि सर 13 का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कर देते हैं और अपॉन में 2 कर देते हैं। जो वैल्यू आती है वही हो जाती है किसका, एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 का 169 हो जाएगा, 169 माइनस 101 अपॉन 2 हो जाएगा। और जब 169 में से 100 जाएगा, 101 जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 16 में से 10 गए कितने जाएगा, 6 बच जाएगा अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 34। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितना आ गई सर, 34। इसमें अब वैल्यू में रख देंगे तो इसकी वैल्यू आगे x प्लस वाई की वैल्यू है 13, और 13 का क्या होता है 169 माइनस 3 इंटू 34। तो 30 तियाँ 90, 4 तियाँ 12, मतलब 102, और 169 में से 102 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 2 गए 7 आया, और 16 में से 10 गए 6 आया, तो 67 आ गया। और 67 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 छक्का 73, 78, 78 और 9 8 17, मतलब 87, 871 जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 871। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितना आएगी 871। अब नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सेम सिमिलरली ऐसे करना है सर, यहाँ पे भी वही वैल्यू करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो इसका स्क्वायर मतलब 121 में से 65/2 कर देंगे। तो 121 में से माइनस, तो 11 में से 5 गए 6 हो जाएगा, और ये हुआ 11 में से 6 गए 5/2 हो जाएगा 28। कितना आ गया 28। तो इसकी वैल्यू क्या होती है सर, x प्लस वाई मतलब 11, और 11 के स्क्वायर 121 माइनस 3 गुणे 28, तो 20 तियाँ 60 और 8 तियाँ 24, 60 20 80, 8 80 4 84। ठीक है, 84, 121 में से 84 जब माइनस हो जाएगा इंटू 11 करेंगे तो 1 में से 4 गए, 11 में से 4 गए हो जाएगा 7, और यहाँ बचे 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए बचेगा 3, तो 37 इंटू 11, तो 11 7 जा 77, कैरी 7 आया, 11 30 जा 33, 33 7 40, मतलब कितना आया स्टूडेंट 407। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 407। बिल्कुल आसान था। तो देखिए, अगर आपको फार्मूला पता था तो आप ये वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, और ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब तो समझाने के लिए किया गया है। आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। दो क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे, आप हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ना होए तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 24, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 306 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होएगी,
इसमें क्या फाइंड करना है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 27 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 425 फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बेसिकली सबसे पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर a प्लस बी की वैल्यू 24 फाइंड करनी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 306 है, तो बिना कुछ कहे हम सबसे पहले अगर x वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल सकती है सर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 माइनस 306 अपॉन 2 हो जाएगा। और ये जब करेंगे 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 0 गए 7, 5 में से 3 गए तो 270 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 270 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 135। मतलब दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 135 आ रहा है और जोड़ने पे कितना आ रहा है 24। कितना आ रहा है, जोड़ने पे 24 और मल्टीप्लाई करने पे 135। अगर सर हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत लेंदी चला जाएगा। कैसे चला जाएगा सर, यहाँ पे हम सबसे पहले x माइनस वाई, देखो a प्लस बी था ना, यहाँ पे x माइनस वाई कैसे करें, ये a इंटू बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना a इंटू बी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो सबसे पहले फिर a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, a माइनस बी की वैल्यू समथिंग है तो दो इक्वेशन बनेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आएगी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका दिमाग बोलेगा सर इतना करने से अच्छा तो हम इसको छोड़ दें, क्योंकि 30 सेकंड में क्वेश्चन तो ये होएगा नहीं, यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे फिर वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए अपने पास क्या है, जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग मतलब आप ऐसे रैंडमली नंबर उठाइए 24 का और 135 का, मतलब 135 का ऐसा फैक्टर तोड़िए कि जोड़ने पे क्या हो जाए 24 हो जाए। तो आप करेंगे क्या सर, 135 को ऐसे ले जाएंगे इधर कोने में, ठीक है, तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 से जाएगा सबसे पहली बात तो, या फिर 5 से जाएगा, 3 से सबसे पहले जाएंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 15 में 45, 5 3 15, ठीक है, और 3 एकम 3। तो ये वैल्यू जाने लगी, ठीक है। तो अब इसी को अरेंज करके आपको लेके आना है 24। तो क्या नंबर लेंगे, ध्यान से देखना, 5 3 15, 3 3 9। अगर हम 15 और 9 को ऐड कर दें मेरे दोस्त, ये 24 हो जाएगा। अगर आप ये जल्दी, जितना जल्दी, ये तो मैंने बताया है ना, ये आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है और ये तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिसेस होंगी। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 135 और ऐड करने पे 24 आए, वो कौन से नंबर हैं, 15 और 9। क्योंकि 15 9 135 और 15 9 24 हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू हम 15 ले लें और बी की वैल्यू क्या ले लें, 9 ले लें, ठीक है। एक वैल्यू क्या ले लें 15 और बी की वैल्यू क्या ले लें 9, ठीक है। तो चेक करते हैं, एक वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 9। तो ध्यान से देखना, क्या एक वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 9 लेने पे, तो आप सोचेंगे सर, क्या सोचेंगे कि सर यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू 15 ले रहे हैं, बी की वैल्यू 9 ले रहे हैं, तो ये तो क्या ये 9 इंटू 15 नहीं हो सकता क्या, ए की वैल्यू 9 और 15 की वैल्यू भी नहीं हो सकती। इसको चेक करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन है। कैसे है सर, अगर हम इन्हें ए को 15 लिए तो 15 15 में क्या होता है 225 और 5 और ये 9 9 81, तो 5 1 6 मतलब मिल रहा है। अगर हम ए को 9 9 81 और बी को 15 15 में 225 फिर भी मिल रहा है। मतलब आप चाहे जो लें वैल्यू सेम सेम मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन ये अगर डाटा लिया जाए, डाटा कुछ इस तरह से नहीं सेट हुआ जिसमें आप फंस जाएं, लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है, डाटा को ऐसे सेट कर सकता है जिसमें आप फंस जा सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन देगा, वो भी ऑप्शन देगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आप ए को क्या ले सकते हैं 15, बी की वैल्यू 9 ले सकते हैं। तो रख दे वैल्यू 15 चौके 60, 15 चौके 60 माइनस 9 पचे 45, तो 45 वैल्यू 15 चौके 60, तो यहाँ जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। लेकिन अगर ऑप्शन में ये वैल्यू ना हो तो ऑप्शन में अगर ये वैल्यू नहीं है तो पक्का वहाँ पे क्या लिया गया होगा, वहाँ पे बी की वैल्यू आपको 15 दे लगी होगी और एक वैल्यू 9 रखी होगी, ठीक है। तो उस केस में 9 चौके 36 माइनस 15 पचे 75, तो 36 माइनस 75 आएगा, जो वैल्यू आएगी वो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में जैसी वैल्यू पॉसिबल होगी, निगेटिव में होगी तो हम इस ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो ये वैल्यू ले लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान था। रही लॉन्ग मेथड, तो लॉन्ग मेथड को हम आगे सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपने बचपन में पढ़ा है भाई, अब उसको पढ़ेंगे तो फिर ये सस्ती नहीं निकलेगी आपसे। देखो इधर से
नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 27 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 425 दे रखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा है। तो हमने पता है कि सर जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मीन्स इतना तो पता है हमें, इतना तो पता है 425, लेकिन इतना नहीं पता। तो सर ने बताया था एक चीज़ कि एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वो 27 के स्क्वायर में से, 27 के स्क्वायर में से क्या माइनस कर देने पे, ये वाला 425 माइनस कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो 727 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, और 425 अगर इसमें माइनस कर देंगे अपॉन 2, 9 में से 5 गए 4 बचा, और 2 में से 2 गए 0 बचा, 7 में से 4 गए 3, तो 304 अपॉन 2 मतलब 304 105, हाँ तो 15 में 30, 2 दूना 4, 152 कितना आया 152। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितना आ गई मेरे दोस्त, 152 रख दो वैल्यू। इसकी वैल्यू आप कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 425 माइनस 2 गुड़े 152, 152 दूना कितना हो जाएगा 304, तो 425 माइनस 304, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1। तो आंसर कितना आया मेरे दोस्त, x माइनस वाई की जो वैल्यू स्क्वायर आई वो कितना आया 121। तो आई होप यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, इतना आप नोट कर लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या दो कुछ नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन देखिए एक बार, a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 31/9 दिया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करके 27 से मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू जाती है। ठीक है, नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 88 दिया गया है, a इंटू बी इज इक्वल टू 6 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक करते आया है वही करना है। ठीक है, a प्लस बी 7/3 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, मतलब अगर यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछे तो आपको बिना कुछ पूछे क्या निकाल देना है, सबसे पहले a इंटू बी निकाल लेना है। a इंटू बी आप सबको पता है कैसे निकलता है सर, इसका स्क्वायर 7×7 = 49 माइनस 3×3 = 9 माइनस क्या हो जाएगा 31/9 अपॉन टोटल 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 31 कितना हो जाएगा 49 माइनस 31 हो जाएगा 31, 9 40 9 49 मतलब 18, और 18/9 का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 9 × 18, 9 9 × 1 मतलब आ गया कितना वैल्यू 1 आ गया। तो वैल्यू रख दो इसकी, क्या आता है 27 हो जाएगा। इसकी वैल्यु होती है क्या a प्लस बी मतलब 7/3 हो जाएगा ये। ठीक है, 7/3 हो गया, और इधर क्या बचा, इसका स्क्वायर दे रखा है 31/9 प्लस वाला है, तो यहाँ पे माइनस xy मतलब 1 लगेगा। तो यहाँ पे क्या करें 3 9 × 27 9 इंटू 7, और यहाँ पे क्या 9 1 × 9 31 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 31 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 22 है ना, 22/9 हो गया। फिर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 154 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 88 है, a इंटू बी की वैल्यू 6 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता है सर, a प्लस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमें निकालना है तो हमें a प्लस बी क्या होता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पता है, लेकिन a भी पता है, लेकिन ये a प्लस बी नहीं पता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, a प्लस बी अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी अगर फाइंड करना पड़ेगा तो आपको चाहिए a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 88 दे रखी है, और यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 8 20, और 12 8 20 हो जाएगा ये 20, और 80 कितना हो जाएगा 100, और इधर अंडर रूट हो जाएगा किसका a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 10। जब a प्लस बी की वैल्यू 10 आ गई तो हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे है 88 और माइनस 6, 88 में से 6 जाएगा तो 82 इंटू 10 जो क्या बजाएगा सर 820। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 820। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था तो हमने 820 निकाल लिया। तो देखिए कितने जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी तरह आप भी जल्दी क्वेश्चन करने लगेंगे, मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतने जल्दी आंसर। अगर आप जितने क्वेश्चन मैं करा दूं, अगर मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं अगर आप उतने ही करके चले गए एग्ज़ाम में तो 101% आपकी जो एग्ज़ाम में जो वैल्यूज़ आएंगी
डाटा चेंज हो जाएगा लेकिन टाइप यही रहेगा, ठीक है। डाटा चेंज करके एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। तो आई होप वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सेशन आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि कमेंट से ही हम आपको जान जाएंगे कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं। और हाँ, अगर आप हार रहे हैं तो हारिए मत। देखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, ठीक है। अपने मेहनत भरोसे रखने का मतलब देखिए, एक जो चिड़िया होती है वो डाल पर ये बैठ के ये सोच के नहीं बैठती कि ये डाल टूट जाएगा, ठीक है। वो डाल पे ये सोच के नहीं बैठती कि वो डाल टूट जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि उसको अपने उड़ने पे भरोसा है, मीन्स उसको अपने पंख पे भरोसा है, ठीक है। तो अगर एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो उससे क्या फ़ायदा? अगर आपको अपने मेहनत, उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर एक एग्ज़ाम नहीं निकला। अगर आपने अच्छी मेहनत की हुई है, अपने मेहनत पे भरोसा है, तो आप इस डाल पे नहीं अगली डाल पे बैठेंगे, उस पे नहीं तो उस पे बैठेंगे, ठीक है। मतलब कभी न कभी तो वो डाल मिल ही जाएगी आपको जहाँ पे आप अपना घोंसला बना सकते हैं, ठीक है। तो चिड़िया हर जगह पे बैठ के देखती है, जहाँ में घोंसला बनाना है वो भी फेल होती है, लेकिन उसको अपने पंख पे भरोसा होता है। उसी तरह अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है तो आपको भी अपना घोंसला जल्दी मिल जाएगा, मीन्स आपको अपना लक्ष्य जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है।